हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक एंड किया था, आपको पता होगा। हम लोग ने एक बार बुक में देख लो आप लोग को, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हम लोग ने किए थे। और जैसा कि वो वीडियो थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए, उसकी वजह से मैंने 5th क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया था कि वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं इनके, और एज वेल एज ये कौन सी नई चीज़ हमें पता चलने वाली है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैथ का सबसे बेसिक चीज़ यही होता है, सबसे मोस्ट बेसिक थिंग, कि हर क्वेश्चन में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th में हम लोग देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। वैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लेंथ जो है वो उसकी विथ से 4 मीटर ज़्यादा है। देखो ये हाफ द पेरीमीटर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये हाफ लाएगा, उसकी वजह से कई बार आंसर गलत हो जाते हैं कई लोगों के, मैंने ऑब्जर्व किया है। इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो ये हम देखेंगे इसमें कि क्या इसमें बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम ये ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने भाई वेरिएबल एज वेल एज इक्वेशन जो है हम अपने लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट क्या करेंगे, बात हुई सबसे पहले किसके बारे में, ध्यान दीजिएगा, लेंथ के बारे में बात हुई है ना। तो क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। हमने क्या लेट कर लिया, x मीटर। किसे लेट कर लिया, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब जब लेंथ x हो गई तो विड्थ क्या हो जाएगी y, आपको पता ही है। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर, ठीक है। इतना क्लियर। अब आपको पता है कि एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ओवरऑल मतलब सभी साइड्स का सम, है ना। ये एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ इन्होंने x बता रहे कि ये भी x हो जाएगी, आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, और ब्रेथ में y ये भी है, ये भी हो जाएगा। सो सभी साइड्स का सम ही पेरीमीटर कहलाता है। ओवरऑल मान लो ये ग्राउंड है, तो आप यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ और यहाँ तक जो आप डिस्टेंस कवर करते हो वही इसका पेरीमीटर होता है, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। वही सर्कल में वही काम, अगर ग्राउंड सर्कुलर है तो उसी को सरकमफेरेंस का नाम दिया जाता है, आप पेरीमीटर भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये जो लेंथ हमने चली, ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी भाई, एक्स वाई मतलब 2x प्लस वाई, ओवरऑल वही फॉर्मूला बना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो सबसे पहले देखो ध्यान दो, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो है, तो ऐसे कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बताया था पहले दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं ना, जब ऐसा देखने को मिले। तो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब इसकी विड्थ से, भाई वाई को हमने विड्थ लिया और लेंथ को, लेंथ यहाँ पर क्या बोला कि लेंथ ज़्यादा है किससे, इसकी विड्थ से। तो ये ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इधर 4 ऐड कर लेंगे, भाई ज़्यादा तो x है ना, तो इधर हम क्या करेंगे 4 ऐड कर लेंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन ढूंढते हैं, वो कहाँ से मिलेगी। तो ध्यान दो, फिर से पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर का आधा। अब यहाँ पे कॉमा लगा, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इतना खत्म हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इक्वेशन बना ली हमने, फिर कॉमा करके देता है इज 36 मीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ये आप मिला लो यहाँ पे, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन की क्या होती है भाई, सबसे पहले देखो इसको अरेंज कर लेते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखा जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इस तरह कुछ हो जाएगी, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 30। तो अब पेरीमीटर हम लेते हैं, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है, 2
एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अच्छा, इसका हाफ मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, इसका हाफ हमें करना है। क्वेश्चन नहीं बोला ना हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर तो ये हो गया और उसका हाफ ये हो गया। और कितना दिया है ये इक्वल में 36। अगर इसे हम कैंसिल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचता है x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और आई होप अब तो इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे, है ना, अब तो हो जाना चाहिए। लैंग्वेज वाइज आप समझ गए, नहीं समझो तो उसको मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, कि ये नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, लिख लेते हैं एक बार, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 36, दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब इसे हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है x सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर साइन चेंज होगा, माइनस, ये प्लस में तो ये भी माइनस, और ये प्लस में तो ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस वाई इट विल बिकम माइनस 2y एंड 4 माइनस 36। तो आपको पता है 36 बड़ा तो साइन इसी का लगेगा और रिलेशन विल बी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा 32, भाई प्लस माइनस माइनस है तो रिलेशन माइनस का ही होगा, तो माइनस 32, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 32/2, ये क्या हो गया 16, और जो यूनिट दी हुई थी वो मीटर दी हुई थी, तो y मतलब विथ क्या हमें पता चल गई 16 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको हम किसी भी एक इक्वेशन रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई की जगह क्या 16 इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 16 माइनस में इधर जाकर प्लस 4 प्लस 16 इट बिकम्स 20, यूनिट क्या है मीटर। तो डायरेक्टली आप लिखोगे क्या, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन will be 20 meter and width will be 16 मीटर। तो ये आपके क्या हो गए रिक्वायर्ड डायमेंशन। भाई देखो 20 प्लस 16 मिलकर क्या बन गया 36। अब ये आ रहा है अरे ये तो सर गलत हो गया, गलत कैसे हो गया, आप खुद सोचो कि भाई ये लेंथ हो गई, ध्यान देना ये लेंथ हो गई, भाई मैंने गलत क्यों कहा वो भी तो समझो। भाई पेरीमीटर 36 कैसे हो सकता है, भाई पेरीमीटर मतलब लेंथ अगर ये है तो 20 प्लस 20 और 16 प्लस 16, भाई लेंथ 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू 20 प्लस 16 होना चाहिए, मतलब 2 इंटू 36 होना चाहिए, और ये आ जाएगा 72। ये क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा था हाफ द पेरीमीटर, तो बस इसका हाफ किया तो 36 आ गया, है ना, क्लियर। तो बस यही बात थी। खैर ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं थी, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि भाई कन्फ्यूज़न अगर किसी को भी हो रही हो तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डायमेंशंस क्या आ गया 20 एंड 16। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें क्या करना है, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल मतलब x और y के टर्म में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, ठीक है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो पेयर की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ओवरऑल जो ग्राफ पर हम जो इन लाइन को जब प्लॉट करें तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और लाइंस कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो फिलहाल आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, भाई क्यों नहीं होगा, वीडियोस अगर आपने पिछली देख रखी ध्यान से तो बिल्कुल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर उन वीडियोस को आपने ध्यान से देख रखा है तो आप आसानी से देखते ही इसका आंसर बता सकते हो। देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 है, हमें अनदर इक्वेशन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन की बनानी है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, है ना, शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, यही हमें ध्यान देना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 है, अगली आप इक्वेशन ऐसा लिखो कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर ना हो, ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो जाएगा। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना था, a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल होना चाहिए, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
वो आप यहाँ पर रखोगे। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, तीनों के तीनों आपके इक्वल होने चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, है ना। तो आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है तीनों के, भाई तीनों के इसमें, तीनों के फॉर्म में, मतलब एक बार इंटरसेक्टिंग हो, एक बार पैरेलल हो, एक बार कोइंसिडेंट हो। तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट चलो भाई सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तभी तो देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारा टारगेट क्या होगा कि A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। भाई कुछ भी रख दो, 2x + 3y - 8 है, अगला क्या रख दोगे, अगला रख दो आप 3x + 2y - 8 ही रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रख सकते हो, -8 ही रख दिया हमने, इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा यहाँ से भाई, ये 2/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये इक्वल कभी नहीं हो पाएंगे, ध्यान दो। तो इसे हमें कंपेरिजन क्या कराना है, A1x + B1y + C1, ये A2x + B2y + C2, A1/A2 2/3 हो जाएगा और B1/B2 3/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ से। अच्छा, एक आपकी ये हो गई। अब ध्यान दीजिए आगे, अगला हमको क्या लेकर चलना है, पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइन में क्या होना चाहिए, अब ध्यान दो, तो ये तो दे रखा है आपका 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो पैरेलल लाइन के लिए आपका क्या होना चाहिए, A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल होना चाहिए, बट C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, यहाँ पर आप कर दो 4x + 6y, तो देखो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/6, है ना, और यहाँ पर क्या कर दो, -5 कर दो, इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, कंपेयर कराओगे तो ये तो आपका हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 8/5, है ना। तो ये तो ये कैंसिल होने के बाद 1/2 बचा, और ये 3 × 1 = 3, 3 तो ये 1/2 बचा, यहाँ पर 8/5 हो गया। तो मतलब A1/A2 वो B1/B2 के इक्वल तो हो गया, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं हुआ। ये आपकी कैसी लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। वहीं अगर हम कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में बात करें, कोइंसिडेंट लाइंस, तो 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। आपको अगली इक्वेशन लिखनी चाहो तो सेम लिख दो, और चाहो तो इसके सेम ही फैक्टर्स में लिख दो, मतलब जस्ट 2 मल्टीप्लाई करके सबको, जैसे 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0, ऐसा कर दो। या फिर और भाई देखो बहुत सारे ऑप्शन है, या 3 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब 6x + 9y - 24 इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है। तो सब में क्या हो जाएगा, चलो इन दोनों को कंपेयर करा लें हम। तो A1/A2 क्या है, 2/6 है, B1/B2 क्या है, 3/9 है, और C1/C2 क्या है, -8/- 24। सबको कैंसिल करो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, माइनस कैंसिल, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। भाई यहाँ से क्या हुआ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये आपको पता है कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए ये आपका कंडीशन होता है। मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, है ना, ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। चलिए अपने अगले क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे उसको ज़रूर बताओ, ठीक है, तो उसको मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे कोई टफ क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मे बी पॉसिबल इट कैन अकर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी हुई हैं हमें, इसे हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है। और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें फॉर्म करना है, मतलब बताना है, जो कि इन लाइंस और एक्स एक्सिस की हेल्प से बने।
भाई ट्रायंगल में तो 3 लाइन्स होती हैं, लेकिन ये दोनों इक्वेशन मिलकर 2 ही लाइन तो बना सकती हैं। तीसरी लाइन कौन सी होगी? ये एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो चलो ट्राई करते हैं, हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश की जाए, ठीक है। देखते हैं भाई, ग्राफ पेपर का तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आई विल ट्राई टू मेक सच ग्राफ और सच मीन्स फिगर, ताकि आपको क्लियर हो जाए काफ़ी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इक्वेशन क्या मिल रही हैं, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इक्वेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इट इज़ गिवन, ठीक है। एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो भाई टेबल बना लें, वैल्यूज़ को देख लेते हैं। इसके लिए टेबल बनाते हैं। आई थिंक चलो 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। x y 1 2, ओके। अब x की जगह अगर हम 0 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लेट करें x की जगह पर 0 रखकर। x की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो यहाँ माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 इधर भेजा तो माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू क्या आ गई? 1। x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू 1। x की जगह 1 रख कर देख लो, ठीक है। x की जगह हमने 1 रखा तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देख लो 1 रखा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 क्या बन गया? 2, और 2 इधर गया तो -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ, ठीक है। y की वैल्यू 2 आ गई। x की जगह -1 रख कर देख लो, तो x की जगह जैसे ही आप -1 रखोगे, देखो -1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस ए प्लस है। माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू भी 0, तो x की जगह -1 रखने पर y की वैल्यू क्या आती है? 0 आ जाती है। ये इसकी टेबल होगी। आई थिंक 3 वैल्यूज़ विल बी इनफ फॉर दैट। अगली टेबल फॉर्म कर लेते हैं। x y, देखो सबसे पहले भाई x की जगह 0 ही रखो, तो यहाँ 0 रखा तो ये x की जगह 0 मतलब 3 इंटू 0 प्लस 2y, 12 को उधर भेज देते हैं, ठीक हो जाएगा 12। भाई 3 इंटू 0 0 ही हो गया, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। अब 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। भाई 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 इधर गया तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 12/2, जो कि क्या आ जाएगा? 6। तो x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाती है? 6 आ जाती है। अब एक काम करते हैं कि x की जगह पर फ़िलहाल चलो 1 रख कर देख लेते हैं, ठीक है। 1 रख के देख लेते हैं, लेकिन 1 रखने पर मे भी पॉसिबल कि ये ऑड वैल्यू आए और इसे कैंसिल नहीं होगा। 2 रख कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा क्यों मैंने कहा। x की जगह पर हम 2 रख कर देखते हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस x की जगह पर रखते हैं 2, 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये 6 हो जाएगा, 6 और ये 12 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -6, -6 उधर गया तो +6, तो 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6/2 क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पर क्या होगा? 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। -2 रख कर देख लेते हैं, तो 3 की जगह -2 रखा, मतलब x की जगह -2 रखा, 3 इंटू -2 क्या हो गया? -6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। -6 -12 मिलकर क्या बन गया? -18, तो 2y इक्वल टू -18 इधर गया तो क्या बन गया? +18, तो y इक्वल टू 18/2 क्या हो गया? 9, ठीक है। तो ऐसी ना -2 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आई। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ करते हैं अब। अच्छा, ग्राफ में एक चीज़ और ध्यान देना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू 2 और -2 तक गई है और y की मैक्सिमम वैल्यू 9 तक गई, तो हमें अप्रॉक्स इतना तो करना ही पड़ेगा। तो एक क्लियर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ग्राफ में मतलब क्या, तो 9 प्लॉट करना है तो 18 तक ले लेते हैं हम लोग टोटली, ठीक है, 18 तक। बट आई थिंक वेट, ओवरऑल नहीं आ पाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 18 तक आ रहा है ना, ये है 18, ठीक है। ये हो गया, और इसका तो मान लो बहुत कोई बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे ऐसे ही जो भी आपको लेना है ले सकते हो, क्योंकि बस हमें 2 तक ही जाना है। और मैंने ग्राफ को इसी अकॉर्डिंग बनाया कि जो है 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट हम लेट कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा 1 क्या वहाँ पे 9 होगा, आपको पता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 एंड -9। यहाँ पर भी वही कर लेते हैं। टू, वैसे तो हमें -2 तक का ही काम है, बट कोई बात नहीं। 2 3 तो 1 2 3 -1 -2 -3। हाँ चलिए देखते हैं, तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब जो हमने टेबल बनाई थी, टेबल को देखो, टेबल हमारी क्या थी, x जहाँ पर 0 है y वहाँ पे 1 है। तो हमें क्या करना है, x पर नहीं बढ़ना, y पर 1, x 0 y 1, यहाँ पर आ गए हम। उसके दूसरा देखिए, x जहाँ पर 1 है y वहाँ पे 2, मतलब x पे 1 बढ़ना और y पर 2, मतलब ये अप्रॉक्स यहाँ पर होगा, है ना। उसके बाद x पे -1 और y पर 0, तो x पे -1 बढ़ना और y पर बढ़ना है नहीं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अगला देखो, x पर 0 और y पे 6, x पे नहीं बढ़ना, y पे कहाँ पे 6। उसके बाद यहाँ देखो, x पे 2 और y पर 3, x पे 2 और y पे 3, तो आई होप ये कुछ यहाँ पर होना चाहिए, है ना। अब ध्यान दीजिए आगे, x पे -2 और y पे 9, x पे -2 और y पे 9 मीन्स इट शुड बी समवेयर हियर, ठीक है ना। अब चलिए अब देखते हैं, तो x एक्सिस पे कहाँ पे इसका वर्टिसेस कैसे बनता है। चलो, तो सबसे पहले हमारी ये लाइन जो है इसको ज्वाइन कर लिया जाए। जो हो गया, और इस लाइन को ज्वाइन कर लिया जाए। तो एक चीज़ तो आपने देखा कि ये कॉमन पॉइंट था और यहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 2,3। भाई आपको पता है x वाले को हम पहले लेते हैं, तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया 2,3। एज वेल एज हमें वर्टिसेस भी तो बताने थे, तो एक वर्टिसेस तो ये हो गया एक, ठीक है, एक वर्टेक्स इसका ट्रायंगल का ये हो गया। दूसरा -1, ठीक है, ध्यान दो, -1, 0, x एक्सिस को पहले लेते हैं तो -1 पे, और y यहाँ पर 0 है, y पर कहीं गया ही नहीं। तीसरा इसका वर्टिसेस, अच्छा चलो देखते हैं कहाँ पर आएगा। भाई ये 3 है, हमने अगर 1 यूनिट पर ले रखा है तो इट विल बी 1, लिटिल 1 2 3 4 और 5 के लिए तो कुछ आगे जा रहा है ये, चलो देखते हैं। तो ये अप्रॉक्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ रहा है 4 और 5 के, तो मे बी पॉसिबल कि ये 4, तो 4.5 हो जाएगा इसका, और क्या है ना, 4.5 अप्रॉक्स 9/2 कह सकते हैं इसको। तो एक जो वर्टेक्स होगा ये 9/2, 0 पर होगा, ठीक है। अब भाई अब उसके अकॉर्डिंग देखो, ग्राफ पेपर पे है नहीं, तो मे बी पॉसिबल आंसर कुछ और आ रहा हो, मैंने आंसर नहीं देखा आपका। अगर आप प्लॉट करोगे तो मैंने प्लॉटिंग का वे, आपको तरीका मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बाकी आंसर कुछ भी हो सकता है, मे पॉसिबल 4 पर आ रही हो ये लाइन, या 5 पर जा रही हो, तो जैसा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो आपका ये जो ग्राफ है, अच्छा साथ ही साथ इन्होंने क्या कह रखा था कि ट्रायंगल को मतलब कि हमें शेडेड करना है, तो बस आप उसको क्या करोगे,
पेंसिल की, ये सारा काम आपको स्टूडेंट्स पेंसिल से करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है। तो ये आपका ट्रायंगल था जिसके वर्टेक्स ये हैं और एक्स एक्सिस के साथ ये ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। और फिलहाल जो भी प्रॉब्लम अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में हुआ हो तो डू लेट मी नो, और मैं कोशिश करूँगा उसको मैं दोबारा से क्लैरिफाई करने की। कमेंट में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, आप कहीं पर भी पूछ सकते हो। तो टिल देन अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।